चलो आज हम लोग डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस को देखते हैं। डाटा इंटरप्रिटेशन पैट में एक बहुत ही सॉलिड 20 नंबर का हम लोगों को मिलता है। तो क्वेश्चंस इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस थोड़े से कैलकुलेटिव ओवर कैलकुलेशन के चक्कर में इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो चलो फिर अब क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। चलो तो पहला डाटा इंटरप्रिटेशन देखते हैं। निर्देश दिया गया है लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्ष 2020, 21 और 22 के दौरान 6 अलग अलग शहर कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में 6 स्टोर से जूते की हजारों में बिक्री दिखाता है। अच्छा, ये थाउजेंड्स में है। चलो तो क्वेश्चंस को देखते हैं। डाटा तो सिंपल सा है। पहला सवाल है, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का 21 की सभी स्टोरों की औसत बिक्री से अनुपात। तो 2020 का जो डाटा है, 2020 हम लोगों का नीला वाला डाटा है। टोटल करना शुरू करते हैं। 140, 100, 240, 150, 390, 390 और 100, 490, 490 और 150, 640, 640 और 80, ये हो गया हम लोगों का 720। तो 2020 का जो डाटा आ गया हम लोगों का 720 आ गया। एक निगाह मारते हैं तो देखो ये 720 इसके फैक्टर नहीं बन रहे, तो आंसर तो हम लोगों का ए आ गया है। 720 ऊपर आएगा और ये 24 इंटू 30 अगर कर देंगे तो 720, बाकी और किसी में नहीं हो रहा है, तो आंसर ए है इसका। चलो दूसरा वाला और टोटल करके देख लेते हैं संतुष्टि के लिए। तो हम लोगों को दूसरा वाला 2021 का लेना है, हरा वाला लेना है। तो 250 और 120 हो गया 370, 370 और 250 620, 620 और 200 820, 820 और 200 1020 और 270 1290। तो 1290। अब अगर हम लोग इसको काट भी लेते हैं, 3 से अगर काटते हैं तो यहाँ पे 43 आ जाएगा और ये 24 आ जाएगा। आंसर हम पहले ही लगा चुके हैं, तो हम लोगों का आंसर ए पहले ही लग चुका था। अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर, कोलकाता, पटना और धनबाद, ये वाला डाटा हम लोगों को लेना है। स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर। तो 2021 का डाटा ये वाला, तो हम लोगों को ये वाला लेना है, और 22 में हम लोगों को रेड वाला, ये वाले तीनों डाटा लेने हैं। चलो, और इनका परसेंटेज लेना है। तो इसका टोटल अगर देखते हैं तो ये हम लोगों को 280, 800, तो ये वाला टोटल हो जा रहा है। और इसका अगर टोटल देखते हैं तो 50, 500, 620, इसका टोटल 620 हो रहा है। तो अब हम लोगों को वो ये कह रहा है बिक्री का कितना प्रतिशत में रांची स्टोर, इसका मतलब हम लोगों को 800 बटा 620 करना है। तो 100% से ऊपर एक ही आंसर है, ये लगा देंगे। अगला सवाल है, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल की कुल बिक्री से अनुपात क्या होगा। पटना वाला ये है, इसका अगर टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का 380। तो 380 यहाँ पे हम लोगों को मिल रहा है, 190 यहाँ मिल रहा है, और 380 30 से नहीं जा रहा है, ये दोनों तो हट गए। अब नीचे का नंबर और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आसनसोल, आसनसोल का अगर हम लोग टोटल यहाँ पे करते हैं तो ये 50 आ जाएगा, ये 650 आ रहा है। तो 650 वाला आंसर नहीं है, यानी कि ये वाला आंसर हो गया हम लोगों का, बी आंसर आ गया। अगला सवाल है, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री। गया स्टोर और पटना स्टोर का टोटल, तो अगर इसका टोटल करते हैं तो ये आ जाता है हम लोगों का 380, और इसका अगर टोटल करते हैं तो ये आ जाता है 570। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने से इसका टोटल आ जाता है 950। प्रतिशत में निकालना है। अगला है, 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर। धनबाद और रांची का इनका टोटल कर लेते हैं। तो धनबाद तो हम लोगों को मिल रहा है 600, और रांची अगर हम लोग देखते हैं तो ये मिल रहा है 580, यानी कि हम लोगों को मिल गया 1180। अब इसका प्रतिशत में देखना है। अब देखो, अगर हम लोग डाटा के बारे में, तो ये काफी नजदीक डाटा दे रहा है, तो अब इसका अप्रोक्सीमेट परसेंटेज अगर निकालना है तो एक टेक्निक यूज कर लेते हैं। 1180 है, हमने इसको 20 बढ़ा दिया, तो ये करीब करीब 1200 बढ़ा के ही लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे एक अंदाज के लिए 9/11 जो हम लोगों को दिख रहा है ना, तो 9/11 इंटू 20 अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं, तो ये हम 18 के करीब इसमें हम लोग जोड़ लेते हैं। 9 दूनी 18 जोड़ लिया, तो ये आ गया 968।
अब अगर इसको बांटते हैं तो 12 8 96 80, तो ये लगभग हम लोगों का 80% के नजदीक है, थोड़ा सा हम लोगों का ऊपर जाएगा, हम लोग 80.51 आंसर लगा देंगे इसका। अगला क्वेश्चन है 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है। तो पटना वाला बोल रहा है वो हम लोगों को, कोलकाता बोल रहा है और रांची बोल रहा है। तो पटना वाला अगर हम लोग टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा हम लोगों का, कोलकाता वाला टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 690, ये वाला टोटल करते हैं तो ये आ जाएगा 380 और ये वाला करते हैं तो ये आ जाएगा 580। इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगी हम लोगों को 1650 की फिगर। तो आंसर आ जाएगा 1650। चलो अगला है, ये थोड़ा पाई चार्ट से रिलेटेड है, देखते हैं। एक टैंक में 5 इनलेट पाइप हैं ABCDE और 5 आउटलेट पाइप हैं PQRS और T जुड़े हुए हैं। पहला वाला पाई चार्ट इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दिखाता है, जबकि सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए को दिखाता है। टैंक की कुल क्षमता ये बता रहा है 1000। सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगा समय 2 मिनट का है। सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय 1.6 मिनट। आगे जरा क्वेश्चन पे पहले निगाह मार लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस हैं। अच्छा, यदि पाइप ABC एक साथ खोले जाएं टैंक भरने में कुल अनुमानित समय क्या लगेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इस वाले डाटा में ये 1000 लीटर तो चलेगा ही चलेगा। देखो ये 2 मिनट में भर रहा है और ये 1.6 मिनट में 1000 लीटर खाली कर रहे हैं, यानी कि अगर हम लोग इनका 2 मिनट का डाटा देखें तो 2 मिनट में ये 1000 इंटू 2/1.6 का मतलब 5/4, यानी कि 1250 लीटर ये खाली कर देते हैं। अब ये दोनों डाटा को हम लोग यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलो, तो ये जो है ये हम लोग यहाँ पे 2 डाटा लिख लेते हैं। 1000 जो है ये हम लोगों का भर रहा है और 1250 हम लोगों का खाली कर रहा है, और ये दोनों के दोनों 2 मिनट का हम लोगों के पास में डाटा है। अब देखते हैं, यदि पाइप ABD R और S, ये तो भरने वाले पाइप है, ये खाली वाला है, एक साथ खोल दिए जाएं तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात करते हैं। अच्छा, ABD अगर देखते हैं तो ये A है, ये B है और ये D है। इनका अगर टोटल करते हैं तो 45% आ रहा है। इसका मतलब यह है कि 1000 का 45% अगर हम लोग करें तो यहाँ पे 450 लीटर तो ये लोग भर रहे हैं। अच्छा, 1250 का हम लोग खाली देख लेते हैं। तो R है 8 और 4 12, इसका हम लोग 12% अगर करें तो ये कट के 12.5 हो गया, यानी कि 25 का 6, 150 लीटर हम लोगों का खाली हो रहा है। तो नेट हम लोगों को मिला 300 लीटर का। अब 300 लीटर के लिए 8 डाटा तो हम लोग 2 मिनट का ही लेके चल रहे हैं, तो 1000 लीटर के लिए हम लोगों को 2 मिनट से ज्यादा लगेगा। तो 1000/300 कर दिया, इसको काट लिया, तो ये 20/3 आ रहा है, यानी कि 6/2/3 आ रहा है। तो हम लोगों को 6.67 मिनट हम लोगों का आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, पाइप P और R द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का। P और R के बारे में बात हो रही है। 48 और 8 अगर हम लोग देखते हैं तो ये 56% तो हम लोगों को यहाँ पे P और R मिल रहा है। और Q, S और T, Q है 30, S है 4 34 और T 44%। तो Q, S और T हम लोगों का 44% है। अब वो कह रहा है समय का अनुपात में हम लोग उल्टा कर देंगे तो समय आ जाएगा, कैपेसिटी है, तो ये अनुपात बन गया 44 का 56, यानी कि 11 का 14 अनुपात। तो हम लोगों का आ जाएगा 11 का 14 अनुपात। अगला सवाल है, यदि सब इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय। देखो हम लोग ने 2 मिनट का ऊपर आंकड़ा निकाला था कि 1000 है और 1250 है, यानी कि हम लोगों का माइनस का 250 लीटर का मतलब 2 मिनट में ये खाली हो रहा है। तो पूरा टैंक जो है हम लोगों का कितने में, 1000 लीटर ही तो है, तो गुणा 4 कर दिया, तो 8 मिनट में ये खाली हो जाएगा हमारा। अगला सवाल देखते हैं।
अगला है टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का। अच्छा, यहाँ पे ये योग है तो सी प्लस डी का योग हम लोगों को निकालना है। तो यहाँ पे देखो सी जो है ये 25% है। 25% जो टैंक है ये 2 मिनट में भर रहा है। तो पूरा टैंक 100% जो टैंक होगा ये 8 मिनट में भरेगा। तो हम लोग यहाँ पे 8 लिख देंगे। डी का जो आंकड़ा है, डी का आंकड़ा 10% 2 मिनट में भर रहा है। तो 100% के लिए 20 मिनट लगेंगे। तो ये 28 आ गया। सी और डी का तो ये आ गया। अब हम लोगों को 28 में यार एक ही मिल रहा है, ये 7-9 वाला। 7 चौक 28 है ना अनुपात, तो आंसर तो ये रहा। दूसरा वाला करना चाहो तो कर लो आर और टी द्वारा। तो आर और टी का हम लोगों को देखना है। तो अच्छा, आर जो है 8% 2 मिनट में खाली कर रहा है। तो 100% 2 मिनट से ज्यादा करेगा। तो 100/4 के हिसाब से ही हम लोगों को 25 मिल गया। लेकिन हमने कैपेसिटी बढ़ा भी रखी है, तो 4/5 बढ़ाई थी शुरुआत में, तो ये 20 आ गया। अब अगर हम लोगों को टी का देखना है तो टी जो है ये 10% है। 10% का मतलब कितना हो गया? 10% 2 मिनट के हिसाब से 20 मिनट हम लोगों का आ रहा है, और इसका भी 4/5 कर दिया तो ये 16 मिनट आ गया। तो यहाँ पे ये 36 हो गया। तो हमने इसको 4 से काट दिया, 7 9 आ गया। तो आंसर हम लोग पहले ही लगा चुके थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। पाइप बी और सी द्वारा एक टैंक को भर लिया गया। तो पाइप बी और सी जो है ये 40% हो रहा है। 40% हम लोगों का 2 मिनट का डाटा है। तो 100% के लिए 2 × 100/40 हमने कर दिया। यहाँ पे ADE बोल रहा है। तो A है 20, ये हो गया 30 और 30 60। तो ADE का 60% 2 मिनट में अगर आ रहा है तो पूरा जो डाटा है ये 2 × 100/60। इनका अंतर कर लेंगे, बस यही आंसर है हम लोगों का। तो यहाँ से तो ये 5 आ गया, और इसको अगर किया तो ये 10/3 आ गया। तो अंतर देखते हैं, तो ये 15 - 10 5/3, यानी कि 1.67 मिनट हम लोगों का आंसर हो गया। अगला DI है, तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका 1 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाता है। अच्छा, जबकि तालिका 2 2020 से 2022 तक कच्चे तेल के उत्पादन प्रतिशत वृद्धि, यानी कि प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ पे इसने ये दे रखा है, खपत = उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात। चलो, डाटा तो एकदम क्लियर है, क्वेश्चन देख के मालूम चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन पूछे है इसने। पहला क्वेश्चन है, 2020 में पांचों देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? चलो, तो इनका टोटल कर लेते हैं। 600 और 400 1000 1800। तो इसका जो टोटल आ गया ये 2900 आ गया हम लोगों का। इसका अगर देखते हैं 13 18, तो ये भी हम लोगों को 2900 का मिल रहा है। 2900/2900 यानी कि 1 हम लोगों का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, 2020 में प्रत्येक 5 देशों के कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? अच्छा, औसत खपत है। वहां पे उसने देखो शुरुआत में हम लोगों को ये बताया हुआ था कि ये हम लोगों का प्लस होगा, ये माइनस होगा। आयात है निर्यात है, ठीक है भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आयात को प्लस लेके ये माइनस का 200 हम लोगों का ये हो गया, ये माइनस का 100 हो गया, ये माइनस का 400 हो गया, ये माइनस का 100 हो गया, और यहाँ पर अगर देखते हैं तो ये हम लोगों को 800 आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अगर हम लोग यहाँ से इनका टोटल देखते हैं तो 2 और 1 3, 3 और 4 7 और 1 8, यानी यहाँ पे 0 की फिगर आ रही है। तो जो कुछ है वो हम लोगों का ये वाला है। अब इसका अगर हम लोग एवरेज देखें, देखो ये सारी फिगर के हिसाब से हम लोग एक अगर 1500 ले लें तो 1500 का 2100 से अगर देखते हैं तो ये हम लोगों का प्लस का 600 ज्यादा आ रहा है। 1400 में माइनस का 100 है। इसके बाद में 2000 में प्लस का हम लोगों का 500 है। 2200 में प्लस का 700 है, और 700 में माइनस का 800 है। तो ये 7 5 12 और 6 18 माइनस 9 900 हो गया हम लोगों का प्लस का, बटा 5 के हिसाब से 180 1500 में जोड़ दिया, तो ये औसत आ गया हम लोगों का 1680। अगला सवाल देखते हैं, 2022 में
प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या थी? अच्छा, 2022 में प्रत्येक 5 देश में कच्चे तेल की औसत खपत क्या थी? तो क्वेश्चन में लेंदी तो बहुत ज्यादा जा रहा है। अच्छा, ऑप्शंस पे निगाह मारो तो देखो 1024, 2054 ये है, और पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग ने 1680 पिछले 2020 का औसत हम लोग ने निकाला हुआ था, तो 1680 से हम लोगों के ये 3 डाटा तो हट रहे हैं, तो जो आंसर है वो ये वाला आंसर है हम लोगों का सी। तो ये कनेक्टेड क्वेश्चन है, इसको देख लेना। अच्छा, ये कैलकुलेशन नहीं करनी है इसमें, इसमें पिछले ऑब्जर्वेशन से हम लोग यूज करेंगे। अगला अगला सवाल है 2020 से 22 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश की सबसे अधिक रही? यानी कि ये खपत के बारे में बात हो रही है, तो खपत में नीचे हम लोगों को 2020 का डाटा लेना है अनुपात के लिए, ये चीज तो हम लोगों को मालूम है। जो देश हम लोगों के पास में दिए हुए हैं, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, भूटान है और मालदीव्स है, इनके बारे में। अब देखो, इसमें हम लोग थोड़ा सा एलिमिनेशन को यूज करेंगे, तो हम लोग ये देखते हैं कि अफगानिस्तान का जो आयात है, आयात हम लोगों का काफी कम है, निर्यात भी कम है और प्रोडक्शन भी कम है। तो अफगानिस्तान में ज्यादा ग्रोथ, अगर हम वृद्धि के बारे में बात करेंगे तो अफगानिस्तान को हम लोग इन डाटा की वजह से हटा सकते हैं। अब जब अफगानिस्तान यहाँ से हट गया, अच्छा दूसरा डाटा अगर हम लोग मालदीव्स का देखें तो मालदीव्स का खुद का प्रोडक्शन इतना कम है, तो इसकी ग्रोथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ये 22, 20 और 22 है, 24, 25 और 25 है, और 24, 25 और 20 है। तो मालदीव्स का अगर हम लोग डाटा नीचे का 2020 का अगर हम लोग डाटा देखेंगे तो ये हम लोगों का कम हो जाएगा। अब नीचे अगर कम आ रहा है तो मालदीव्स को भी हम लोग ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। अब हमारे पास में 2 डाटा है, एक है बांग्लादेश का और एक है भूटान का। अब बांग्लादेश का नीचे का डाटा अगर देखते हैं तो देखो ये आयात है हम लोगों का और ये निर्यात है, यानी कि इसका माइनस का 100 के हिसाब से 1400 माइनस 100 करेंगे तो बांग्लादेश का नीचे हम लोगों को 1300 मिल जाएगा। और भूटान का अगर हम लोग चेक करते हैं तो भूटान का ये जो है ये माइनस का 400 है नीचे, यानी कि इसका मतलब 1600 हम लोगों को मिल जाएगा। अब ग्रोथ की जहां तक बात है तो बांग्लादेश का 1400 ये रहा और 25% ये रहा, 1400 25%, यानी कि ये 350 हम लोगों को बांग्लादेश का उत्पादन हम लोगों को मिल रहा है। और बांग्लादेश यहाँ पे ये 400 है और ये 24 है, यानी कि माइनस का 96 ये आ गया, 22 ये है और बांग्लादेश 300 ये है, यानी कि प्लस का 66 आ गया। तो इन दोनों का देखते हैं तो माइनस का 30, तो बांग्लादेश हम लोगों का यहाँ पे 320 हो गया। अच्छा, अब भूटान का अगर चेक करते हैं तो 14, भूटान 2000 है, 25% है तो ये तो 500 आ गया। भूटान 800 है, 25% है तो ये माइनस का 200 आ गया। और भूटान यहाँ पे 400 है तो ये प्लस का 80 आ गया, यानी कि माइनस का 120 हो गया। तो ये वाली वैल्यू हम लोगों को 380 आ गई। अब इसको हम लोगों को कैलकुलेट करना है, 2 0 2 0 यहाँ से ये कट गया, ये 16 हो गया, ये 19 हो गया, तो ये 16 का होल स्क्वायर हो गया और ये हो गया 19 इंटू 13, तो ये वाली वैल्यू तो आ गई 247 की, 16 का होल स्क्वायर होता है 256। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये वाला जो है ये अधिक है, तो उत्तर आ जाएगा इसका बांग्लादेश। 2022 में निम्नलिखित देशों में किस देश का आयात और खपत अनुपात सबसे अधिक था? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, भूटान और मालदीव्स का। तो 2022 का डाटा तो बाद में देखें, पहले हम लोग ये देखते हैं कि देखो इसने ये 1300 का आयात किया है, यानी कि यहाँ पर खपत सबसे ज्यादा है। उत्पादन तो 700 कर रहा है, बाहर से ये 800 ला रहा है, यानी कि 1500 की तो इसकी सॉलिड खपत हो ही रही है। और बाकी का फिर यहाँ पे ये वाला डाटा है ही, इसने इंपोर्ट भी किया है, तो हम लोग इसका आंसर मालदीव लगा सकते हैं। अगली डीआई देखते हैं, निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अक्षय के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है, वह कुल दूध का 40% 6 अलग व्यक्तियों में बेचता है और कुल दूध का शेष 60% वो अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ABCDEF शुद्ध दूध में पानी मिलाता है। नीचे दी गई तालिका अक्षय द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाती है और यह 6 व्यक्तियों में से
प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाती है। अच्छा देखो जरा एक चीज देखते हैं, यहाँ पे ये है कि 5000 इसने लिया जिसमें से 40% यानी कि 2000 वो इन लोगों को बांट रहा है। 2000 लीटर अपन लोगों का इन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अच्छा परसेंटेज अगर हम लोग देखें तो ये पूरा 100% बैठ रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इसमें से कम करते हैं। अगर हम लोग ये समझें तो ये रेशियो 2 1 1 1 3 और 2 10% हमने कॉमन ले लिया है। यानी कि हम लोगों का अगर 100% 2 के बराबर है तो 10% हम लोगों का 200 के बराबर होगा। तो 200 का मल्टीप्लिकेशन है। एक चीज और देखने है वो ये है कि पानी की सांद्रता, इसका मतलब पानी इसमें 20% है तो 20% है 1/5। इसका मतलब जो 4 दूध है तो पानी इसका 1 है। तो ये वाली चीज है। चलो अब देखते हैं फिर आगे क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे क्वेश्चंस को, है ना। तो इतनी चीजें हम लोगों को यहां से समझ में आई हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला सवाल है निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा लीटर में पानी मिलाया था। बिक्री तो 200 के हिसाब से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, तो हम लोग इसको 2 1 1 1 3 और 2 लिख के चल रहे थे। 20% का मतलब 4 अगर दूध है तो ये अपन लोगों का 1 पानी है। 10% को अगर देखते हैं तो ये 9 1 आ जाएगा। 15% को देखते हैं तो 17 3 आ जाएगा। 18 को देखते हैं तो 9 41 आ जाएगा। 25% को देखते हैं तो 3 1 आ जाएगा। और 12% को देखते हैं तो ये 22 और 3 आ जाएगा। अब हम लोगों को वो बोल रहा है कि किसने, तो सी का अगर आंकड़ा देखते हैं, यहाँ पे सी का अगर देखते हैं तो सी का हम लोगों का कितना हो जाएगा 3/17 ही तो है। और बी का जो है, बी का डाटा है हम लोगों का 1/9 का। डी का जो डाटा है ये है 9/41 और एफ का जो डाटा है वो ये है 3/22 का। तो अब हम लोग को ये चेक करना है कि इसमें सबसे छोटा है। तो देखो यहाँ पे ये इसको हम लोग 9 के बराबर बना देते हैं, तो इंटू 3 करेंगे तो ये हो गया 66। ये तो 41 है हम लोगों का, इसको हम लोगों को 9 बनाना है तो ये 81 आ जाएगा। ये 9 बटा और इसको 17 तिया 51, तो ये है। इसका मतलब बी जो है इसने सबसे कम पानी मिलाया है। तो अगला सवाल देखते हैं। मान लीजिए एबीसी अपने घोल का एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी। ये तो हम लोग 2 1 1 लेके चल रहे हैं, एबीसी का डाटा है। अच्छा दूध के बारे में बात हो रही है तो दूध हम लोगों का 4 हो गया। अब पानी जो है ये 4 प्लस पानी तो हम लोगों का मिला होगा, तो पानी का कैलकुलेशन देख लेते हैं। इसके लिए हम लोग इसको 4 1 है, ये 9 1 है और ये 17 3 हम लोगों का है। तो यहाँ पे 2 बराबर अगर 4 के तो 1 बराबर हम लोगों के 0.5 के हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये 1/9 आ गया और यहाँ से ये 3/17 आ गया। अप्रोक्सीमेशन अगर हम लोग देखते हैं तो ये 0.1 आ रहा है, तो हम लोग ने 0.5 प्लस 0.1 यहाँ पे लिख लिया। और ये 17 का अप्रोक्सीमेशन 0.2 के करीब है। 34 अगर है तो 0.2 है। यहाँ पे हम लोग ने कम लिया है तो यहाँ थोड़ा सा ज्यादा बढ़ा के ले लिया है। तो 4 बटा ये हो गया हम लोगों का 4.8, यानी कि 40/48 है। 5/6, 1/6 जो है ये 16 2/3% होता है। तो इंटू 5 मल्टीप्लाई कर दिया तो 16 पंजे तो 80 आ गया और ये हो गया 10, ये हो गया 3 1/3 और तो ये 83% के करीब का हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। हम लोग ये लगा देंगे, हल्का सा अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा। अगला सवाल है सभी व्यक्तियों द्वारा मिलकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया। लगभग में दिया हुआ है और ऑप्शंस इसके बगल बगल में दिए हुए हैं, तो हम लोगों को एग्जैक्ट फिगर की तरफ जाना पड़ेगा। अच्छा ये 2 1 1 1 3 और 2 है हम लोगों का। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 1 9 1 है, यहाँ पे ये 17 3 बैठता है, 9 41 3 1 और 22 3। अगर डाटा देखें तो ये 1/4 2 का हो जाएगा, ये 1/9 हो जाएगा, ये 3/17 हो जाएगा, ये 9/41 हो जाएगा। ये तो सीधे एक ही आ जाएगा और ये हो जाएगा 3/22 का। बाकी का फिर हम 200 से गुणा कर लेंगे वैल्यू को। ये तो हम लोगों की 0.5 हो गई, ये वाली को 0.11 लिख सकते हैं, ये 17 है 0.16 लिख दिया। 41 दूना 84 होता है तो 0.22 के करीब है। ये वाली वैल्यू हम लोगों की 1 है
और ये 3/22 है, तो इसको हम लोग 0.3 लिख सकते हैं। अगर इनका टोटल करते हैं तो ये आ रहा है 2.29। अब 2.29 का 200 में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 29 गुणा 2, तो ये हो जाएगा हम लोगों का 458। इसके लगभग का आंसर हम लोगों का हो जाएगा, तो हम लोग 456 लगा देंगे। लेकिन ये वाला क्वेश्चन रिस्की है, तो इसको छोड़ने में ज़्यादा फायदा है। अगला सवाल है, व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच क्या अंतर है, वो भी लगभग में। तो ए का तो हम लोगों का 41 होता है, और ये जो है ये 17/3 है, तो 3/17 की जो वैल्यू है 0.16, और ये जो है ये 0.5 है। इन दोनों के बीच में अगर हम लोग देखें तो 50 का अगर 16 से देखें तो ये 34 के करीब आ रहा है। 0.34 इंटू 200 कर देते हैं, तो इसको अगर देखते हैं तो ये 34 इंटू 2 के हिसाब से 68 आ रहा है। थोड़ी सी बड़ी हुई वैल्यू है, तो हम लोग इसका 65 लगा देंगे। अगला सवाल है, सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात। तो यहाँ पे सी जो है ये हम लोगों का 17/3 का है, तो ये 3/17 हो गया, और ई का तो हम लोगों का 1 आता है, तो हम लोगों को रेशियो जो लेना है 3/17:1, 3/17 हम लोगों का आंसर आ गया है। 28 अक्टूबर के सारे क्वेश्चंस हम लोगों के सारी 4 डीआई हम लोगों ने डिस्कस कर लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।